हेलो स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी जो पिछली जो क्लासेस जो थी वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस और मोशन इन डायमेंशन के अंदर थी, और मैंने आप लोगों को मोशन इन डायमेंशन को आप लोगों को एक्सप्लेन करा था कि मोशन हमारा 1 डायमेंशन भी हो सकता है, मोशन हमारा 2 डायमेंशन भी हो सकता है और मोशन हमारा 3 डायमेंशन भी होता है। जब मोशन हमारा 1 डायमेंशन होता है तो हम ये कहते हैं कि जो हमारा जो मोशन है वो स्ट्रेट लाइन मोशन है। कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन मोशन है। और जब मोशन जब 2 डायमेंशन के अंदर होता है तो उस मोशन को हम बोलते हैं कि मोशन इन ए प्लेन। और जब मोशन हमारा 3 डायमेंशन के अंदर होता है तो उसको हम बोलते हैं मोशन इन स्पेस। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मैं ऑलरेडी पहली ही क्लासेस में आप लोगों को बता चुका हूं कि फिजिक्स के अंदर हम नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी करते हैं। अगर हम किसी भी नेचुरल फिनोमिना की अगर हम स्टडी कर रहे हैं तो उसके अंदर बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज आती हैं जो क्या होती हैं डियर? मेजरेबल होती हैं। ऐसी क्वांटिटीज आती हैं जो क्या होती हैं? मेजरेबल होती है। मतलब उनको हम मैग्नीट्यूड का कॉम्बिनेशन होता है, उसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ में उस क्वांटिटी की क्या होती है? एक यूनिट होती है। तो ऐसी क्वांटिटी को हमने डियर बोला था फिजिकल क्वांटिटी बोला था। तो आज हम आपको बता देते हैं कि जो हमारी जो फिजिकल जो क्वांटिटी हैं उनको ब्रॉडली 2 कैटेगरी के अंदर उनको क्लासिफाइड किया गया है। एक स्केलर क्वांटिटी के अंदर क्लासिफाई किया गया है और दूसरा किया गया है डियर वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताया गया है कि नेचर के अंदर जो भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उनको हम 2 कैटेगरी के अंदर कंसीडर करके चलेंगे। स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे और कुछ को हम क्या बोलेंगे? वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। अब किसी भी क्वांटिटी को वेक्टर क्वांटिटी बोलना या किसी क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी बोलना, ये किस चीज पर डिपेंड करेगा? ये हम किस पैरामीटर से, किसकी हेल्प से हम ये डिसाइड करेंगे कि वेदर द क्वांटिटी इज इन द कैटेगरी ऑफ द स्केलर एंड वेदर द क्वांटिटी इन द कैटेगरी ऑफ द वेक्टर। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हम आज का ये टॉपिक। तो डियर स्टूडेंट्स, मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को मैं स्टार्ट करता हूं कि मान लीजिए कि ये हमारा देश है, ठीक है, ये हमारा कंट्री है और इस कंट्री के अंदर यहाँ पर मान लीजिए ये हमारा जम्मू कश्मीर है, ठीक है डियर। और ये इधर साइड में आप लोगों को पता है कि कौन कौन सी कंट्री है डियर। एक तो है, कौन सी है डियर हमारे पास में? चाइना है। और इधर आपको पता है कि सबसे ज्यादा जो टेररिस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा जो अटैक जो होते हैं हमारी आर्मी पर, वो कौन से देश के द्वारा होते हैं डियर? किसके द्वारा होते हैं? पाकिस्तान के द्वारा होते हैं, ठीक है, ये पाकिस्तान है। तो इधर हमारा श्रीलंका होता है, ठीक है। और नेबरिंग कंट्री मैंने बना ली, हमारी इंडिया के पास में जो नेबरिंग जो कंट्री है वो है चाइना, पाकिस्तान और इधर श्रीलंका। मेनली जो अटैक जो होते हैं ना हमारे बेटा, वो पाकिस्तान से ही ज्यादा होते हैं। अब मान लीजिए आप एक इंडियन आर्मी के अंदर एक ऑफिसर हो, इंडियन आर्मी के अंदर लगे हुए हो और आपकी जो ड्यूटी है जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पर आ जाती है और वार का टाइम होता है नेबरिंग कंट्री के साथ में, ठीक है, नेबरिंग कंट्री के साथ में वॉर होता है। तो आपका जो बॉस है वो आपको फोन करता है, एक वायरलेस मैसेज डालना है कि आपको 9:15 पर, कितने पर? 9:15 पर आपको क्या करना है? 9:15 पर आपको 1 किलोमीटर क्या करना है? आगे बढ़ना है, लीड करना है। अब क्या होता है, बाई चांस वो जो सिग्नल जो होते हैं वो डिस्टर्ब हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं और हमें वो फोन क्या हो जाता है? कट जाता है। अब हमारे मन में अब इंडियन आर्मी वाला क्या सोचेगा? जो ऑफिसर है जिसकी ड्यूटी बॉर्डर पर है, वो क्या सोचेगा? वो अपने सब कोऑर्डिनेट के साथ में वो क्या सोचेगा? अब वो उसके मन में क्या क्वेश्चन राइज होंगे? उसके मन में ये आएगा कि मुझे ये चीज तो पता चल गई है कि मुझे बढ़ना है, मुझे टाइम ऑफ मूवमेंट तो पता है
टाइम ऑफ मूवमेंट पता है, कितने बजे टाइम ऑफ मूवमेंट है, टाइम ऑफ मूवमेंट तो मुझे पता चल गई कि मुझे जो आगे जो बढ़ना है वो कितने बजे बढ़ना है, 9:15 को बढ़ना है। अब कितने किलोमीटर बढ़ना है, 1 किलोमीटर बढ़ना है। अब उसने सोचा कि अब यार मैं 1 किलोमीटर में इधर की तरफ बढ़ूं, या मैं 1 किलोमीटर 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 इधर की तरफ जाऊं, या 1 किलोमीटर पीछे की तरफ आऊं, या मैं 1 किलोमीटर इधर की तरफ जाऊं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चीज आती है ड्यूरिंग दिस वार में, और जब सिग्नल हमारे करप्ट हो जाते हैं तो क्या आता है, उसे पता है कि मुझे टाइम ऑफ मूवमेंट तो पता है कि मुझे 9:15 पर जाना है, बट उसे ये नहीं पता कि जो 1 किलोमीटर उसे मूव करना है वो मतलब चाइना की तरफ मूव करना है, या मैं कह सकें कि वो नॉर्थ की तरफ मूव करना है, या उसे ईस्ट की तरफ मूव करना है, या उसे वेस्ट की तरफ मूव करना है, या उसे साउथ की तरफ मूव करना है। बट उसे एक चीज पता है कि 9:15 पर उसे क्या करना है, मूवमेंट करनी है। इसका मतलब उसे टाइम पता है, टाइम तो उसे मालूम है, टाइम उसे मालूम है क्योंकि टाइम का उसे मैग्नीट्यूड वो कैलकुलेट कर सकता है। भाई 9:15 पर वो 9:15 पर अगर वो चलेगा 1 किलोमीटर तो वो उस डायरेक्शन में भी टाइम को उतना ही टाइम लगेगा, उतनी ही डिस्टेंस उतना ही टाइम लगेगा 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में। और इस अगर वो इधर साइड में जाएगा तो 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उतना ही टाइम लगेगा, इधर भी 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उतना टाइम लगेगा, उधर भी 1 किलोमीटर को ट्रेवल करने में उतना ही टाइम लगेगा। कहने का मतलब क्या है कि टाइम की कोई फिक्स क्या नहीं है डियर, डायरेक्शन नहीं होती है। मतलब जो हमारी जो टाइम ऑफ जो मूवमेंट है उसके साथ में कोई डायरेक्शन अटैच नहीं होती है, बट कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटी भी इसके अंदर इन्वॉल्व होंगी कि 9:15 1 किलोमीटर में इधर डायरेक्शन के अंदर मूव करना है, ठीक है, या मुझे इधर डायरेक्शन के अंदर मूव करना है। तो डियर यहां पर कुछ क्वेश्चंस ये आते हैं कि यहां पर एक क्वांटिटी आई है टाइम। दूसरा अगर मैं कह लगूं कि मुझे बताओ डिस्प्लेसमेंट बताओ डियर, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, मैं अभी डिस्प्लेसमेंट को समझाऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, ठीक है। तो डियर ये जो टाइम है इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है, ओनली इसका क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है। तो जब हम कोई फिजिक्स के अंदर कोई भी नेचुरल फिनोमिना होता है तो सम क्वांटिटीज ऐसी होती हैं जो मेजरेबल तो होती हैं, उनका मैग्नीट्यूड भी होता है और उनकी क्या होती है, यूनिट भी होती है, पर उनके अंदर कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होती। बट कुछ ऐसी क्वांटिटी भी होती हैं जिनका मैग्नीट्यूड भी होता है और डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड भी होता है और दूसरा यूनिट भी होती है उनकी, और साथ में उनको अगर मुझे कंप्लीटली डिफाइन करना है तो उसकी क्या भी पता होना जरूरी है डियर, उसकी हमें डायरेक्शन भी पता होना जरूरी है। तो फिजिकल जो क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी के अंदर कुछ हमारे मेजरेबल जो चीजें जो आती हैं वो आती है हमारे पास में, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है। अब दूसरी चीज कुछ आती है हमारे पास में डायरेक्शन होती है। अब ये जो मैग्नीट्यूड है, जो डायरेक्शन जो होती है, ये हर किसी क्वांटिटी के साथ में इन्वॉल्व नहीं होती। कोई कुछ क्वांटिटी ऐसी होती हैं जिनके अंदर ओनली क्या होता है डियर, मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड मतलब जैसे मैं बात करता हूं टाइम की, तो टाइम इज इक्वल टू 2 सेकेंड हो गया, टाइम इज इक्वल टू t1 मान ली, t2 मान लिया मैंने, 2 हावर हो गया। तो कभी आपने ये देखा होगा, आपने मान लीजिए आप अपने सर से या अपनी मम्मी जी से पूछते हो कि मम्मी जी कितना टाइम हो गया, क्या मम्मी जी आपकी ये बताएगी कि बेटा जो टाइम है वो 12:15 हो रही है नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, या कभी मम्मी जी ने ये बताया है कि बेटा आप सो जाओ, अब जो टाइम जो हो गया है वो 10:30 हो चुकी हैं साउथ डायरेक्शन के अंदर। तो कभी ऐसा नहीं होता। मतलब टाइम जो होता है, टाइम को जो डिफाइन जो करते हैं वो केवल उसके मैग्नीट्यूड से और साथ में उसकी यूनिट से डिफाइन करते हैं। मैग्नीट्यूड मतलब 2, यहां पर मैग्नीट्यूड भी कितना है
टू, अगर मैं t3 टाइम ले लिया, जैसे मैंने 4 आवर ले लिया, तो हावर क्या है हमारा बेटा, हावर है हमारा, हावर हमारी यूनिट है, और 4 हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है, और हावर हमारी क्या है, यूनिट है। बट इस टाइम की कोई भी स्पेसिफाइड डायरेक्शन नहीं होती, तो ऐसी जो क्वांटिटी जिसके अंदर ओनली मैग्नीट्यूड हो बट नॉट डायरेक्शन हो, नॉट डायरेक्शन हो, तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलेंगे डियर, कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। क्या बोलेंगे, स्केलर क्वांटिटी। अब जैसे मैंने ये एग्जांपल आप लोगों के पास में लिया था, तो अब आपके मन में कुछ ऐसी चीज आ रही होगी कि सर 9:15 पर मुझे 1 किलोमीटर मूव करना है। अब जो किलोमीटर है, मुझे जनरलाइज अगर मैं उस चीज को देखूं तो मैं 1 किलोमीटर में इधर डायरेक्शन में जाऊंगा या इधर डायरेक्शन में, मुझे ये चीज पता होनी चाहिए ना कि मुझे 9:15 पर 1 किलोमीटर मुझे इधर डायरेक्शन के अंदर क्या करना है, मूव करना है। तभी मैं क्या कर सकता हूं, तभी मैं उस टेररिस्ट तक, तभी मैं उस टेररिस्ट पॉइंट तक मैं क्या हो सकता हूं डियर, पहुंच सकता हूं। मान लो टेररिस्ट पॉइंट यहां पर है, इस जगह पर टेररिस्ट पॉइंट है, और आप लोगों से कह दिया कि 9:15 आपको 2 किलोमीटर मूव करना है या 1 किलोमीटर मूव करना है, तो 2 किलोमीटर आप इधर चले गए और आप लोग पहुंच गए चाइना के अंदर, चाइना साइड में 2 किलोमीटर पहुंच गए। ठीक है, अब आपके बॉस का फोन आया दोबारा से, और बॉस ने कहा कि आप बढ़ गए 2 किलोमीटर, जी पर बढ़ गए हम, तो यहाँ पर तो कोई टेररिस्ट पॉइंट नहीं है। आर्मी ऑफिसर ने क्या बोला, जिसकी बॉर्डर पे ड्यूटी थी, कि यहाँ पर तो कोई ऐसी चीज तो नहीं है सर जो हमारे लिए, हमारे देश के लिए हार्मफुल हो। तो उसने बताया कि आप कौन सी जगह पर हो, आप मुझे एक बार बताओ। तो उन्होंने जीपीएस सिस्टम से पता लगाया, उस बॉस ने पता लगाया कि बेटा सर आप तो किधर डायरेक्शन में चले गए हो, आप तो चाइना की तरफ चले गए हो, जबकि जाना कहाँ था, हमें पाकिस्तान की तरफ जाना था, इधर डायरेक्शन के अंदर जाना था जीपीएस सिस्टम के अकॉर्डिंग में। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम इस पॉइंट से, इस क्वार्टर से, इस ऑफिस से अगर मैं इधर डायरेक्शन में जाऊंगा तो कुछ मैं लेंथ ट्रेवल करूंगा इस डायरेक्शन के अंदर, तो वो जो लेंथ जो ट्रेवल जो होगी पर्टिकुलरली इस डायरेक्शन के अंदर, उसके अंदर मैग्नीट्यूड भी होगा। कहने का मतलब क्या है कि जो पाथ जो लेंथ जो होगी, पाथ जो लेंथ जो होगी वो 2 किलोमीटर है, इन कौन सी डायरेक्शन के अंदर, नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। तो ऐसी क्वांटिटी जो जैसे जैसे पाथ लेंथ है 2 किलोमीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, मतलब उसका मैग्नीट्यूड भी है, मैग्नीट्यूड 2 किलोमीटर है और यूनिट भी है, और उसको हम डिफाइन कर रहे हैं पर्टिकुलरली, उसके साथ में उसकी डायरेक्शन भी हम बता रहे हैं। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डियर, कौन सी क्वांटिटी बोलते हैं, वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट एक हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। मैं कुछ एग्जांपल लिख देता हूं। स्केलर क्वांटिटी में आपको बता देता हूं कि स्केलर क्वांटिटी हमारी कौन कौन सी है। जैसे टाइम है, टाइम हमारी स्केलर क्वांटिटी है। किसी बॉडी के अंदर कोई क्वांटिटी ऑफ मैटर है, मतलब मास है, टाइम हो गया, मास हो गया, डेंसिटी हो गई, ठीक है डियर, और क्या हो गया डियर, वॉल्यूम हो गई, दूसरा क्या हो गया डियर हमारे पास में, टेम्परेचर हो गया, और हमारे साथ में क्या हो गया डियर, प्रेशर हो गया, और हमारा क्या हो गया डियर, वर्क हो गया। तो ये सारी ये ऐसी क्वांटिटी हैं, ये ऐसी क्वांटिटी हैं जिनको हमें अगर हम इनको डिफाइन करना चाहते हैं तो मैग्नीट्यूड और यूनिट से ही डिफाइन हो जाएगा। इनके लिए हमें किसी डायरेक्शन को इंडिकेट करने की कोई जरूरत नहीं है। अब जैसे मैं प्रेशर की लेता हूं, प्रेशर का मैं लेता हूं, मान लीजिए मेरे पास में एक बैलून है और उस बैलून के अंदर मैंने क्या फिल कर दी, एक एयर फिल कर दी, ठीक है। तो एयर क्या करती है डियर, प्रेशर लगाती है। एयर जो रहेगी इस बैलून की जो इनर जो वॉल है उस पर आउटसाइड डायरेक्शन में उसे इन्फ्लेट करने के लिए क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। तो प्रेशर इधर डायरेक्शन में भी लग सकता है गैसेस के द्वारा, इधर डायरेक्शन में लग सकता है, इधर में भी 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 लग सकता है। बट हम ये नहीं कह सकते कि किसी बैलून के अंदर जो गैस जो फिल जो होती है वो केवल इस पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर इसी साइड में बैलून की इस साइड पर ही वो क्या लगाएगी, प्रेशर लगाएगी। प्रेशर
वॉल पे इधर साइड में भी लगेगा, प्रेशर वॉल बैलून की इस साइड पर भी इधर डायरेक्शन में लगेगा, इधर डायरेक्शन में लगेगा, इधर डायरेक्शन में भी लगेगा। तो मतलब ये एक ऐसी क्वांटिटी है, जैसे मान लो प्रेशर लगा गैसेस के द्वारा 2 पास्कल लगा, ठीक है, तो ये जो 2 जो है या हम ये कह सकते हैं कि 5 पास्कल लगा। तो पास्कल क्या है डियर, पास्कल हमारी यूनिट है और 5 हमारा क्या है, मैग्नीट्यूड है। बट इसके अंदर कोई पर्टिकुलर, बट नॉट पर्टिकुलर डायरेक्शन, बट इसके अंदर कोई पर्टिकुलर क्या नहीं है डियर, डायरेक्शन नहीं है कि जो प्रेशर है वो केवल इधर डायरेक्शन के अंदर लगेगा। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डियर, कौन सी क्वांटिटी बोलेंगे डियर, स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। अब टेम्परेचर है, अब टेम्परेचर है जैसा आप लोगों को पता ही है कि जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है नाउ डेज के अंदर गर्मी चली हुई है, तो गर्मियों के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है। तो ऐसा नहीं होता कि टेम्परेचर केवल ईस्ट डायरेक्शन के अंदर ही होगा या टेम्परेचर नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर है। कभी आप लोगों ने ये चीज देखी हो कि जो हमारे जो मेट्रोलॉजिस्ट जो डिपार्टमेंट जो होते हैं, जो मौसम की जो जानकारी जो देते हैं, कभी वो इस तरीके से बताते हैं कि जो आज का जो तापमान जो रहेगा हमारे पलवल डिस्ट्रिक्ट का, वो हमारा 30 डिग्री सेल्सियस रहेगा इन नॉर्थ डायरेक्शन के अंदर, और 25 डिग्री सेल्सियस ईस्ट डायरेक्शन के अंदर रहेगा। तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं होता, मतलब खाली ये पता होता है कि टेम्परेचर होगा, कह सकते हैं कि जो टेम्परेचर है वो कितने डिग्री सेल्सियस है, 25 डिग्री सेल्सियस है। तो डिग्री सेल्सियस क्या है, यूनिट है, और 25 डिग्री क्या है, ये है उस टेम्परेचर का क्या है डियर, मैग्नीट्यूड है। तो टेम्परेचर में मैग्नीट्यूड है और यूनिट है। यूनिट तो हर किसी फिजिकल क्वांटिटी के अंदर होंगी, ये चीज तो आप लोग ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट जो चीज है वो 2 हैं, एक तो मैग्नीट्यूड है और दूसरी क्या है, डायरेक्शन है। अब इस टेम्परेचर का कोई डायरेक्शन नहीं है। टेम्परेचर तो मान लो कोई रूम है, अब रूम के अंदर हमें कहें कि इधर डायरेक्शन में 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, इधर डायरेक्शन में 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, नहीं, इस तरीके से हम टेम्परेचर को डिफाइन नहीं करते। तो टेम्परेचर के लिए कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। या मान लीजिए डेंसिटी है, डेंसिटी का मतलब होता है बेटा, भार को बोलते हैं हम डेंसिटी को, डेंसिटी बोलते हैं हम भार, कि मतलब कोई ऑब्जेक्ट हैवी है या कोई ऑब्जेक्ट लाइट है। जैसे मान लीजिए मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी जो डेंसिटी है मैं ये नहीं कह सकता कि इस ऑब्जेक्ट की डेंसिटी यहां ज्यादा है, इस डायरेक्शन में डेंसिटी ज्यादा है, या इधर डायरेक्शन में डेंसिटी कम है, इधर डायरेक्शन में और ज्यादा है, इधर डायरेक्शन में और भी कम है, इधर डायरेक्शन में और भी ज्यादा है। ऐसा कुछ नहीं होता है। मतलब डेंसिटी जो है वो उसकी मैग्नीट्यूड है, बट डायरेक्शन केस के अंदर नहीं है। अब जैसे मान लो मैं एक बात करता हूं, जैसे मैं बात करता हूं फोर्स की बात करता हूं। अब फोर्स क्या है, कौन सी क्वांटिटी में हम फोर्स को कंसीडर करेंगे। तो फोर्स का एक चीज ध्यान रखो डियर, जैसे मान लो मेरे पास में कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब मान लो मैंने फोर्स लगाया इस बॉडी पर, तो क्या ये बॉडी इधर डायरेक्शन में मूव करेगी या इधर डायरेक्शन मूव करेगी, इधर डायरेक्शन मूव करेगी। तो ऑब्वियसली बात है कि फोर्स अगर इधर डायरेक्शन में लग रहा है तो बॉडी इधर डायरेक्शन में क्या करेगी डियर, मूव करेगी। तो इसका मतलब ये है कि जो हमने जो अप्लाइड जो फोर्स जो लगाया है इस बॉडी पर, इस पॉइंट पर, वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर लग रहा है, जिसके कारण वो बॉडी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर क्या कर रही है डियर, मूव कर रही है, ठीक है। तो ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलते हैं डियर, ऐसी क्वांटिटीज को हम बोलते हैं डियर वेक्टर क्वांटिटी। और भी मैं बात करूंगा डिस्प्लेसमेंट की, जब मैं बात करूंगा तो डिस्प्लेसमेंट को भी मैं क्या बताऊंगा डियर, आपको वेक्टर क्वांटिटी के बारे में बताऊंगा कि ये डिस्प्लेसमेंट है हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। जब मैं बात करूंगा एक्सीलरेशन की बात करूंगा आगे चल के, और वेलोसिटी की बात करूंगा, तो अपने आप रियलाइज होगा कि सर जो एक्सीलरेशन है और जो वेलोसिटी है इनकी सर डायरेक्शन होती है, जिनके अंदर डायरेक्शन होगी और मैग्नीट्यूड होगा, वो क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होंगी डियर, वेक्टर क्वांटिटी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लासेस में मैं आप लोगों को ये चीज बताने जा रहा हूं कि जो हमारी जो फिजिक्स है, उस फिजिक्स के अंदर जो नेचुरल जो फिनोमिना जो होते हैं, उनके अंदर उन सभी फिजिकल क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है।
अब किसी भी फिजिक्स में किसी क्वांटिटी को मेजरमेंट करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी होता है डियर, एक तो मैग्नीट्यूड और दूसरी क्या है, डायरेक्शन होती है। कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ऐसी होती हैं केवल जिसके अंदर मैग्नीट्यूड ही होता है, उसकी कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती, और कुछ ऐसी क्वांटिटी होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड भी होता है और वो अगर उसको हम खाली मैग्नीट्यूड से ही अगर उसको हम डिफाइन करें तो हम फिजिक्स में बनने वाले जो लॉज हैं उनको हम एप्लीकेबल नहीं कर सकते। ठीक है डियर, तो कुछ क्वांटिटी ऐसी भी होती हैं जिनके अंदर मैग्नीट्यूड एज वेल एज क्या होती है, डायरेक्शन भी होती है। ऐसी क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे डियर, वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो टाइप्स ऑफ क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी और कौन सी, वेक्टर क्वांटिटी। तो जब भी आप लोगों को कोई भी फिजिकल क्वांटिटी पढ़ाई जाएगी तो आप लोगों से ये पूछा जाएगा कि दिस फिजिकल क्वांटिटी इज स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी। तो ये आप कैसे बता पाओगे, मैग्नीट्यूड और किससे पता लगाओगे बेटा, डायरेक्शन से पता लगाओगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास समझ में आई होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।